मैं भी रामपाल सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आपका वेलकम है और आप चाहें तो सर कॉल को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रामपाल तो खटकर बिलासपुर से मैं बिलोंग करता हूं और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो लीडरशिप के ऊपर में है, टीम बिल्डिंग के ऊपर में है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले थे दोस्तों लीडरशिप के ऊपर में, चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि ये छोटे मोटे व्यवधान तो आते ही रहते हैं जीवन में। मायने ये रखता है कि ऐसे जब कोई भी व्यवधान आता है तो वास्तव में वही घड़ी होती है लीडरशिप की परीक्षा की घड़ी, कि एक लीडर ऐसे समय में कैसे अपने टीम का नेतृत्व करता है। क्योंकि लीडरशिप मतलब क्या होता है? नेतृत्व कौशल, कि आप अपने टीम को कितनी कुशलता के साथ में विपरीत परिस्थितियों में नेतृत्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रोथ और आपके टीम का परफॉर्मेंस भी हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि आप स्वयं अपने लीडर हैं। और ये भी हम जानते हैं कि सही नजरिया वाला व्यक्ति ही वास्तव में क्या होता है? लीडर होता है। तो सबसे पहला जो लीडर जो है बनने की यदि क्वालिटी है तो वो है आपका एक सही नजरिया। और हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं या कह सकते हैं जिस भी हम बिजनेस में हैं, वहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो इसी लीडरशिप का होता है। और आपने देखा होगा कि लीडर वाइज जिसके पास जितनी अच्छी टीम होगी, जितने अच्छे तरीके से लीडर अपने टीम का नेतृत्व कर पाता है, उतना ही ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस और उतना ही ज़्यादा उसका ग्रोथ और उसके पूरे टीम के लोगों का भी ग्रोथ एक लीडर के ऊपर में डिपेंड करता है। तो इसलिए सबसे पहला जो है एक लीडर को एक सही नज़रिया वाला होना चाहिए। ये उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है एक लीडर का। दूसरी हम बातें करेंगे आगे, और वो चीज़ें हैं दोस्तों कि अगर दुनिया, एक कोटेशन है आइंस्टीन जी का जो कहते हैं अगर दुनिया के होने का कोई मकसद है तो इसमें हमारे होने का भी एक मकसद है और इसे हमें खोज निकालना, इसे खोज निकालें। ये आइंस्टीन का कथन है कि वास्तव में दुनिया में यदि हमने आया है, हम यहाँ पे पैदा हुए हैं और दुनिया मौजूद है और तमाम जो चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध होनी चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें हमारे साथ उपलब्ध हैं, तो ऐसे स्थिति में भी क्या है, हमारा भी कोई ना कोई मकसद है। हमें सिर्फ उस मकसद को खोज के निकालना है। और जिस दिन हमने अपने मकसद को पा लिया तो दुनिया में आपको आगे जाने से आपका जो फिजिकल है, मेंटल है या फाइनेंशियल है, किसी भी क्षेत्र में ग्रोथ को कोई भी रोक नहीं सकता है। तो हमको क्या है, समय के साथ चलना और दूसरों के समय के साथ चलाने वाला, मतलब हम जैसे हम खुद समय के साथ चलते हैं और दूसरों को भी जब हम समय के साथ चलाने वाले इंसान बन जाते हैं तो ऐसे इंसान को ही हम कह सकते हैं कि सही मायने में वो लीडर होते हैं। और लीडर क्या है, बना नहीं जाता है बल्कि क्या है, बनाया जाता है। आप भी जैसे लीडर हैं, आप अपने नीचे के लोगों को लीडर बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको भी लीडर बनना पड़ेगा। तो लीडर बनाया जाता है एजुकेशन के द्वारा, नॉलेज के द्वारा। हम अपने आप को डेवलप करते जाते हैं और हम एक लीडर के रूप में अपने को स्थापित करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप लीडर तभी बनाए जाएंगे जब आप में लोगों से वह काम करा लेने की क्षमता होगी जो वे बिना आपके सहयोग के नहीं कर सकते। तो वास्तव में लीडर को लीडर लोग मानते क्यों हैं? तो उसका कारण यही है दोस्तों कि आप में ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति है आपके टीम का, वह जिस काम को नहीं करना चाहता या वो सोचता ये मेरी क्षमता के बाहर है, लेकिन बिना सहयोग के भी जब आप उससे वह काम करा लेते हैं, तब वास्तव में समझ लीजिए आपका लीडरशिप में कुछ ताकत है। और लीडरशिप वही इंसान हो सकता है जिसमें आगे चलने की हिम्मत हो। लीडर मैंने बताया ना, सबसे पहले नेतृत्व कौशल। नेतृत्व कौन करेगा? जिसके अंदर में आगे चलने की साहस होती है। कई ऐसे चीजें हैं जब आती हैं तो उस समय हम कैसे अपने आप को नेतृत्व कर पा रहे हैं, कैसे अपने लोगों को हम आगे लेके जा रहे हैं, तो ये सब चीजों पर निर्भर करता है दोस्तों आपका लीडरशिप और आपका नेतृत्व कौशल, और साथ ही साथ आपकी टीम को प्रेरित करने की जो क्षमता है। तो आज कुछ 8-10 पॉइंट्स है छोटे छोटे जिसके ऊपर में मैं डिस्कशन करूंगा। एक सच्चे लीडर के 10 ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक सच्चा लीडर के अंदर में 10 जो गुण है, सबसे पहला गुण उसके अंदर होना चाहिए सर, वो है सपनों का बादशाह। कि एक सच्चा लीडर वास्तव में हम देखें तो क्या होता है, वो सपनों का बादशाह होता है। उसके पास कुछ ना कुछ सपने होते हैं
उसके पास कुछ न कुछ गोल्स होते हैं और वो सपने सिर्फ वो अपने लिए नहीं देखता है, बल्कि वह अपनी पूरी टीम के लिए देखता है। पूरी टीम को वह जिस ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है ना? उसको हम कह सकते हैं कि सपना। तो लीडर वही इंसान होता है दोस्तों, जिसमें सपने देखने की योग्यता हो और जिसके पास एक ऐसा सपना हो जिसे वह सच करना चाहता हो और साथ ही साथ उसकी योजना भी बना ली है। सपने सिर्फ हमने देख लिया है, लेकिन उसकी योजना यदि हमने नहीं बनाया है, तो वो सपने भी सच होने वाले नहीं हैं। जिस इंसान के पास सपने नहीं होते हैं, वह लीडर नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे कोई तभी चलता है, जब हमारे पास कोई लक्ष्य हो तथा उसकी योजना भी हो और यह हर लीडर के पास अवश्य ही होता है। इस दुनिया में आज तक आपने देखे होंगे जितने भी सफल लोग हुए हैं या लीडर हुए हैं, सभी के पास एक सफल होने लायक सपना अवश्य रहा है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो सपना होना और उस सपने पर आपका बिलीव करना कि ये सपना वास्तव में मैं पूरा करूँगा, तो उसके अनुरूप मेरे पास क्या है, उसकी योजना भी होनी चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है कि वो एक सच्चा लीडर क्या है, सपनों का बादशाह होता है। कई ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं समाज में कि किस प्रकार से सपनों के पीछे उन्होंने अपनी पूरी जीवन लगा दी और अपनी पूरी टीम को उस सक्सेस के मुकाम तक लेके गए। दूसरा जो लीडर का एक गुण होता है, वो है आत्मविश्वासी। कि एक लीडर है, वास्तव में वह क्या होता है, बहुत ही आत्मविश्वासी होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है। जब तक वो अपने आप के ऊपर में विश्वास नहीं करेगा, तो वह विश्वास दूसरों को कैसे दे पाएगा? दूसरों के अंदर कैसे विश्वास को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा? तो इसलिए कहा जाता है लीडर को जब तक खुद पर विश्वास नहीं होगा, उस पर भी कोई विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए लीडर को क्या है, हमेशा दूसरों को प्रेरित और उत्साहित करते रहना पड़ता है। और इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उत्साहित रहना होगा। हमारे बिजनेस का जो मूल मंत्र है सर, वो है उत्साह। कि जब तक हम उत्साहित नहीं होंगे, हमारे अंदर में एक्साइटमेंट नहीं होगा और ये पूरा जो हमारा जो सिनेरियो है, हमारा पूरा जो लीडरशिप है, ये उत्साह ही मांगता है। जो लीडर जितना ज्यादा उत्साहित होता है, वह उतना ज्यादा उत्साह अपने टीम में भी वह भर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि बिना उत्साह के कभी कोई बड़ा काम संभव नहीं हुआ है। तो हमें कोई बड़ा काम करना है तो आत्मविश्वासी होना चाहिए और साथ ही साथ हमें उत्साह भी होना चाहिए हमारे अंदर। तीसरा जो प्रमुख गुण होना चाहिए, हमेशा सबसे अच्छा और सबसे तेज सोचने की क्षमता। वो जो सच्चा लीडर होता है, उसके अंदर में हमेशा क्या होगा, सबसे अच्छा और सबसे तेज सोचने की क्षमता होगी कि कौन सी चीज मेरे टीम के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा, कौन से ऐसे गुणों का मैं डेवलपमेंट करूं अपने टीम के अंदर में कि उनका ग्रोथ जबरदस्त तरीके से 10x 100x के अनुपात में हो। तो हमेशा एक जो लीडर है, वो इस प्रकार से उसकी सोच होती है कि सबसे तेज सोचता है और सबसे अच्छा सोचता है। कई बार क्या होता है कि जब तक किसी व्यक्ति के पास जो है खुद से यदि वो नाराज है, उसके अंदर खुद के लिए नाराजगी है, तो वह किसी को भी क्या है, सकारात्मक नहीं कर सकता है ना? तो ये जो आत्मविश्वास का ही इसमें पहलू है। तो सभी पर क्या है, विश्वास करना एक लीडर का गुण होता है। हमारे टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, तो हमें क्या है, हर एक व्यक्ति पर विश्वास करना होगा। हर एक व्यक्ति के अंदर में ये जो आत्मविश्वास का गुण है, उसको हमको डेवलप करना होगा। क्योंकि दुनिया, जैसे धीरू भाई अंबानी भी बोलते थे कि बड़ा सोचो, तेज सोचो और दूसरों से पहले सोचो। क्यों? क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। तो हमें इस तरह से अपने विचार को डेवलप करना है और साथ ही साथ हमेशा सबसे तेज, सबसे आगे चलने और तेज सोचने की जो क्षमता है, तो इसमें निश्चित तौर पर क्या है, जो समस्या आएगी, जोखिम तो आएगा। चलने में समस्या और जोखिम दोनों होते हैं, पर जीतते वही हैं जिनमें जोखिम उठाने और समस्याओं को हराने का दम होता है। यदि हमारे अंदर में जोखिम उठाने की, माने चुनौतियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता, जो अगला गुण है एक लीडर का, कि चुनौतियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता, कि ये सच्चा लीडर है। तो जब चुनौतियां आती है, परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं, अनुकूल नहीं होती हैं, तो उस समय आप त्वरित क्या निर्णय लेते हैं और क्या वो निर्णय ले रहे हैं, वो सही निर्णय ले रहे हैं। ये जो क्षमता जब आपके अंदर में विकसित होती है, तब हम कह सकते हैं हम एक सच्चे लीडर हैं। तो लीडर पर क्या है, इन सारी परिस्थितियों को सहना और उनसे निकलना वो जानता है। जिस वर्ग या परिवार का हम कह सकते हैं लीडर अच्छा होता है, उस
के सफलता तक पहुंचने की संभावना भी क्या होती है, अधिक होती है। साथ ही साथ समस्याओं से वही दल या वही टीम लड़ता रहता है जिसका लीडर क्या होता है, खुद स्वार्थी होता है। तो लीडर को कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि स्वार्थी व्यक्ति कभी भी अच्छा लीडर नहीं बन सकता है। और हमारे इसमें आपने देखा होगा कि जो भी इस तरह के स्वार्थ प्रवृत्ति से यहाँ पर लोगों को लेकर के आए, आज कहीं न कहीं पर वो फ़िल्टर हो गए हैं। क्योंकि लोग भी समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं कि ये उनका लीडर सच्चा लीडर है, कि वो सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए अपने लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये जो सारी बातें हैं, कहीं न कहीं पर एक सच्चे लीडरशिप को प्रमाणित करती है। तो इसलिए लीडर को लगातार चलते रहना चाहिए, उसको जोखिम भी लेते हैं, है ना? गलतियाँ भी करते हैं, लेकिन गलती होने पर हमको परेशान नहीं होना है और हमको ये मानना है कि गलतियाँ करने से या गलतियाँ करने के डर से रुक जाना हमारा काम नहीं है ना? क्योंकि गलतियाँ करने के बाद रुक जाते हैं, ये तो वास्तव में मूर्खों का काम होता है। जब हमने समझ लिया कि हमसे ये गलती हुई है, तो हमें क्या करना है, उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना है। ये वास्तव में एक लीडरशिप का गुण होता है। तो इसमें एक कहावत यहाँ पे अल्बर्ट हावर्ड जी ने बताया है कि कोई व्यक्ति सबसे बड़ी गलती यह कर सकता है कि वह गलती करने से डरे। तो हमें गलती करने से डरना है। यदि हम नहीं डरते हैं, तो वो गलतियों को हम बार-बार दोहराते हैं और वही गलतियाँ हमारे पूरी टीम में कई बार डुप्लीकेट होता है और हमारा जमा-जुमाया जो बिज़नेस है या जमा-जमाया हमारे जो लीडर है, वो कहीं न कहीं पर यहाँ-वहाँ बिखर जाते हैं। इसमें अगला जो गुण है, दूसरों के नज़रिए से देखने की कला। लीडरशिप का जो है, दूसरों की नज़रिए से देखने की कला कि किसी भी चीज़ को आप दूसरों की नज़रिए से कैसे देख सकते हैं। आप अपने नज़रिए से तो देखते हैं, लेकिन क्या उन चीज़ों को दूसरों की नज़रिए की से भी देखने की कला आपके अंदर में है? जैसा यहाँ पे मैं ऐसा एक 9 लिखता हूँ और सामने कोई देख रहा है तो उसको 6 दिखाई देगा। तो ये वो बोलेगा, मैं बोलूँगा 9 है और सामने वाला बोलेगा नहीं ये तो 6 है। तो दोनों गलत हैं क्या? नहीं। लेकिन वो यदि मेरे नज़रिए से उसको देखना चाहेगा, तो उसको मेरे साइड पे आना होगा और यहाँ से वो देखेगा तो वास्तव में मैं उसको जो दिखाना चाहता हूँ, वो देख पाएगा। तो यही सेम चीज़ एक लीडर को भी क्या है, अपने टीम के लोगों के नज़रियों को समझने आना चाहिए। है ना? जैसे एक बार एक व्यक्ति था जो गोवा से मैं जो उसके साथ जा रहा था ट्रेन में, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वह देखने में बड़ा अमीर लग रहा था और जब बात करने पे पता चला कि वास्तव में उसके पास 2 बड़े-बड़े वो शोरूम का मालिक है। पर आज वो अपने बिज़नेस से क्या है, खुश नहीं है, क्योंकि उसका मुनाफ़ा दिनों-दिन क्या होते जा रहा था, घटता जा रहा था। और वह इसका ज़िम्मेदार किसको मान रहा था? यहाँ की सरकार को, यहाँ की जनता को और इस तरह से वो दूसरों को दोष दे रहा था। तो ये जो चीज़ें हैं, कहीं न कहीं पर उसको बिज़नेस में आगे बढ़ने से रोक रहा था और उसके लिए वो दोषी क्या मानता था कि भई उसका जो कार का शोरूम था, तो वो सोच रहा था अब इलेक्ट्रिक कार आ गई हैं और उसके चलते उसकी बिक्री कम हो गई है और वह इलेक्ट्रिक कार को अपनाना नहीं चाहता था, बैटरी वाली कार को अपनाना नहीं चाहता। तो इसमें दोष किसका है? हैं? उसका देखने का नज़रिया यदि वो भी अपने आप को अपग्रेड कर दे, तो निश्चित तौर पर वो क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम किसी की भी सोच को, है ना, सहमत हो सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, व्यक्ति जब जिद पे अड़ जाता है तो उसकी सोच को बदल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है या नामुमकिन भी हो जाता है। अगला जो गुण है, हमेशा विकास पर नज़र। अगला जो गुण है कि लीडर का हमेशा क्या है, नज़र किसके ऊपर होता है, विकास पर, कि कैसे वह आगे डेवलप कर सकता है, अपने लोगों का कैसे डेवलपमेंट कर पाएगा। तो उसके लिए हमेशा उसके जो नज़रिया है, उसका जो नज़र है, हमेशा विकास के ऊपर होना चाहिए कि कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए लगातार उसको प्लानिंग करने की आवश्यकता होती है। लगातार उसके लिए वर्क करने की आवश्यकता होती है। पूरे बिज़नेस का अवलोकन करते रहना पड़ेगा। पूरे टीम के लोगों का विकास कैसा हो रहा है, ग्रोथ कैसा हो रहा है, जब तक उसका वो मूल्यांकन नहीं करेगा, तब तक वह लोगों को एक सही तरीके से विकास के रास्ते पर नहीं ले जा पाएगा। उसी प्रकार से एक लीडर का जो अगला गुण होता है, वो है आत्मनिरीक्षक। माने खुद से बात करने वाला, सेल्फ एनालिसिस, कि हम सबसे अच्छा जो हमारे बारे में कोई जानता है, वो हम खुद हैं। और कई बार इस चीज़ों को हम क्या है, भूल जाते हैं। हम इसका बड़ा कारण होता है, हम आत्मनिरीक्षण नहीं करते।
अपना खुद का एनालिसिस नहीं करते हैं। तो एक लीडर जो होता है हमेशा आत्मनिरीक्षण करता है ना, क्योंकि जो महान लीडर होते हैं वो हमेशा अपने आप को निरीक्षण करते हैं, अपनी गलतियों को समझते हैं, उन गलतियों को फिर सुधार करके वापस उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराते हैं। क्योंकि जब तक आप आत्म मूल्यांकन नहीं करेंगे, आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप कोई गलती कर रहे हैं और आप उसी चीज को बार-बार करते जा रहे हैं और वही की वही सारा का सारा चीज आपके टीम में डुप्लीकेट हो जाता है, तो पूरा का पूरा टीम हमारा स्पॉइल हो सकता है। तो ये सभी चीजें हैं, हमको हमेशा आत्मनिरीक्षण करते रहना है, एनालिसिस करते रहना है। आगे हम बात करेंगे कि एक अच्छा लीडर को दूरदृष्टि रखने वाला होना चाहिए। दूरदृष्टि है ना, विजन जिसको हम कहते हैं कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, कि आगे हम क्या इसके माध्यम से बड़ा कर सकते हैं। जब तक ये दूरदृष्टि नहीं होगी, आगे का हमारे पास क्लियर विजन नहीं होगा, है ना, फ्यूचर को हम नहीं देख पाएंगे, तो हम अपने लोगों को कैसे दूर का दिखा पाएंगे, कैसे उनको हम उनका विजन सेट कर पाएंगे, कैसे हम उनको उनके गोल तक, उनके टारगेट तक पहुंचा पाएंगे। तो एक सच्चा लीडर के अंदर सबसे पहले ये दूरदृष्टि रखने वाला उसको होना चाहिए। हमेशा वो उसको आगे की सोच होना चाहिए, प्रोग्रेसिव सोच होना चाहिए। हमारे संदीप गुप्ता सर लिखते हैं अपने इसमें प्रोग्रेसिव लीडर। तो वास्तव में एक लीडर वही है हमेशा जो आगे की सोचता है, हमेशा आगे का देख पाता है, दूरदृष्टि रखता है। तो ये जो चीजें हैं, अगला 9वां जो पॉइंट जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं वो है लोगों से काम करवाने वाला। क्योंकि देखिए हमारा जो काम है, हम टीम लीडर यदि हैं, टीम हमारे नीचे है, कुछ लोगों का संगठन हमारे नीचे जुड़ा हुआ है, तो आपका कोई सपना है या टीम का कोई सपना है या कॉमन कोई विजन को लेकर हम एक साथ चल रहे हैं। जैसे आज मिस्टर बिन की हम बात करते हैं, तो हम सबका एक कॉमन एक विजन है, हम सबका एक कॉमन एक गोल है कि हमने देखा है कि मिस्टर बिन को उन ऊंचाइयों पे लेके जाना कि आने वाले 2 से 3 वर्षों में, 4-5 वर्षों में वो टॉप 10 क्रिप्टो में हमारा जो प्रोजेक्ट हो, टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में अनंता कॉइन का नाम हो। तो ये जो हमारा जो विजन है, उस विजन को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक संगठन के साथ में भीड़ करके काम करना पड़ेगा और लोगों से काम भी करवाना पड़ेगा, है ना। हालांकि ये जो टीम बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कोई किसी का कर्मचारी नहीं है या कोई यहाँ पे बॉस नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, लेकिन एक जो कल्चर है, टीम जो कल्चर की जब बात करते हैं, टीम बिल्डिंग की जब बात करते हैं, तो कोई ना कोई एक नेतृत्व करता होता है, कोई ना कोई लीडर होता है, और लीडर सच्चा लीडर होता है तो लोग उसी प्रकार से उसको रिस्पेक्ट करते हैं। उसके एक एक वर्ड, उसका एक एक शब्द उनके लिए बहुत ही कीमती होता है। और जब ये एटीट्यूड लोगों के अंदर आ जाता है, यस सर वाला जो एटीट्यूड है, ऐसा करना है, हमने कहा यस सर, यहाँ चलना है, हमने कहा यस सर, जहाँ पे क्वेश्चंस नहीं होंगे, हमारे डाउट्स नहीं होंगे, तो हम कह सकते हैं वहां पर वास्तव में हम एक सच्चे लीडर हैं। एक सच्चा लीडर को लोग हमेशा फॉलो करते हैं, यस सर वाला जो एटीट्यूड रखते हैं, तभी जा करके कोई भी काम को हम क्या कर पाएंगे, सही तरीके से कर पाते हैं। तो लोगों से हमको काम करवाने आना चाहिए, तो हमको लोगों से काम करवाने वाला जो गुण है उसको भी डेवलप करना है। अब इस गुण को डेवलप करने के लिए या लोगों से काम करवाने के लिए कई उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और उन तरीकों को आप लोग बखूबी यहाँ पे जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्या वो तरीके हैं जो हम लोगों के अंदर एडॉप्ट करें और लोगों को क्या है आगे काम कराएं, है ना। उसके लिए कई ऐसे चीजें हैं, हम कई बार कुछ अच्छा करते हैं तो लोगों को हम प्रोत्साहित करते हैं, कोई अच्छा करता है तो हमको उत्साहित करने के लिए उनको हम कुछ रिवार्ड्स वगैरह देते हैं, हम उनकी खुले कंठ से उनकी तारीफ करते हैं। तो ये सब सारी चीजें जब हम लोगों को करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनके कार्यों की प्रशंसा करेंगे और कैसे करना है ये भी जब हम उसको बताएंगे, तो निश्चित तौर पर वो काम हमारा आसानी से हो सकता है और पूरे टीम में एक तरह से लोग वहां पे डुप्लीकेशन करके काम करने लगेंगे। तो ये काम करवाने वाला भी हमारे अंदर में गुण होना चाहिए। लेकिन ये गुण कब डेवलप होगा सर, जब हम खुद किसी चीज को करके देखेंगे, जब हम स्वयं चीजों को करके लोगों के सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, नहीं इसको ऐसा नहीं ऐसे किया जाता है, तब वो लोग आपसे प्रभावित होते हैं और वो भी उसी डुप्लीकेशन को फॉलो करके काम को सफल करते हैं। और
10वां जो गुण है वो हम कह सकते हैं जो अपने अनुयायियों को भी लीडर बना दे। देखिए 2 चीज होता है लीडर के साथ में। बहुत सारे दुनिया में लीडर हैं, आप सब जानते हैं कि एक तो होता है अनुयायी। अनुयायी माने क्या होता है कि जो बिल्कुल आंख मूंद करके उसका जो फॉलोअर है कि सही है कि गलत है, बिना इस चीज को जाने सिर्फ क्या करता है, वो फॉलोशिप करता है, फॉलोवरशिप करता है। जैसे यदि कॉमन जीवन में देखें तो जितने भी ये जो बाबा लोग हैं, उनके लोग कैसे होते हैं, अनुयायी होते हैं, है ना। उनको वो आंख मूंद के बिलीव करते हैं। उसने बोल दिया दिन है तो यस है ना, हाँ बाबा जी दिन है, रात है तो रात है। तो ये अनुयायी होते हैं। तो हमको वास्तव में एक टीम बिल्डिंग करना है तो हमको लोगों को सिर्फ अनुयायी नहीं बनाना है बल्कि उनको लीडर बनाना है। तो जो वास्तव में सच्चा लीडर होता है वह लोगों को सिर्फ अनुयायी तक ही सीमित नहीं रखता, उसको एक लीडर बनाने की दिशा में काम करता है। एक लीडर कैसे उसके अंदर में डेवलपमेंट करना है, क्योंकि ये जो लीडरशिप है या सॉरी, हर एक के अंदर में छुपा हुआ लीडर बना हो रहता है। हर एक व्यक्ति को हम तराशते हैं। जैसा कोई मूर्तिकार है, मूर्ति किसी पत्थर से जब मूर्ति वह बनाता है तो क्या वास्तव में वो मूर्ति बनाता है, या उस पत्थर के अंदर में मूर्ति तो पहले से ही थी। सिर्फ वो क्या करता है, जो अनवांछित चीजें हैं, जो बेकार चीज है, उनको वह काट के छांट करके निकाल देता है और उसमें से मूर्ति प्रकट हो जाती है। तो उसी प्रकार से हमारे भी जो लोग आए हुए हैं, जो हमारे टीम में हैं, जिन लोगों को हमने क्या है यहाँ पर ले करके आए हैं, एक बड़े सपने हमने उनको दिखाया है, तो उनके अंदर में भी वो क्वालिटी है। लेकिन वो क्वालिटी को डेवलप हम कब कर पाएंगे, जब हम उस तरह से उनके साथ में काम करेंगे, लीडर बनाने की दिशा में हम उनके साथ में भिड़ेंगे। और लीडर बनाने की जो ये प्रक्रिया है, कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है ना। क्योंकि लीडरशिप का जो मुख्य काम क्या होता है, लीडर का मुख्य काम है सोचना और लीडरशिप की बेहतर तैयारी का चिंतन। तो ये जब हम चिंतन करेंगे लीडरशिप की बेहतर तरीके से कैसे हम लोगों को बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया के हर इंसान को लीडर बनना चाहिए। दुनिया के हर इंसान को लीडर बनना चाहिए, क्योंकि अगर हर इंसान लीडर बन गया और अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा तो इस दुनिया की सुंदरता को और भी बढ़ाया जा सकता है, सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। तो सभी को मैं यही बताना चाहूंगा कि खुद को बदल लें, खुद को बदल लें तो आपकी दुनिया भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। क्योंकि लीडर यदि आपको बनना है, कोई बनाने वाला तो सामने तैयार है, लेकिन हम बनने के लिए तैयार नहीं, तो सामने वाला भी हमको लीडर नहीं बनाना। जैसा ये कोमल जो मट्टी है, वो जब कुम्हार को अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है कि हाँ आप मेरे गुरु हो, आप मेरे लीडर हो, मैंने अपने आप को आपके ऊपर समर्पित कर दिया, आप जैसा आकार देना चाहें, जैसा बनाना चाहें, मैं बनने के लिए तैयार हूं, तब तो वास्तव में वह निखर करके एक लीडर के रूप में उभर के आता है। एक छोटी सी कहानी मुझे इसी संदर्भ में याद आ रही है, 3 पत्थरों वाली, क्योंकि कहानियां लोगों को अच्छी लगती हैं। तो एक बार एक राज्य में राजा वहां का बड़ा ही क्या था, बहुत ही अच्छा था, प्रजा का हित चाहने वाला था, हमेशा अपने प्रजा को भलाई करते रहता था, कभी भी अपने प्रजा को वो किसी भी प्रकार से निराश नहीं करता था। तो जब वो राजा के यहाँ सभी सुखी थे, लेकिन उनके राज्य में सिर्फ एक चीज की कमी थी, और वो चीज था उस राज्य में एक अच्छा सा मंदिर नहीं था। तो लोगों को जब भी ऐसी कोई लगता था, कुछ विश्वास और आस्था की बात होती थी, तो वो मंदिर नहीं था, तो लोग जाकर अपने दुख दर्द वहां पर किसी से कह नहीं पाते थे। तो वो राजा से निवेदन करते हैं कि महाराज हमारे राज्य में यदि एक मंदिर बना दिया जाए और उसमें एक शानदार मूर्ति स्थापित कर दी जाए तो हम लोग बहुत ही और अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे तरीके से अपनी समस्याओं को निराकरण कर पाएंगे। तो राजा तैयार हो जाते तो अच्छी बात है, और वो उसके बाद अपने जितने भी जो बेस्ट कारीगर थे उनको बुलाया जाता है और उनको ये दायित्व तो सौंप दिया जाता है कि चलिए ठीक है, आज से आपका काम क्या है कि एक भव्य मंदिर का निर्माण करना। तो जो कारीगर थे वे अपने मंदिर निर्माण करने में लग जाते हैं। साथ ही साथ वो जितने भी मूर्तिकार थे, अपने देश के सबसे बड़े जो शिल्पकार थे, मूर्तिकार थे, उनको बुलाते हैं और उनको दे देते हैं कि आप एक बहुत ही शानदार राधा कृष्ण की यहाँ पे क्या करना है, मूर्ति की स्थापना करनी है, मूर्ति आपको बनाना है और इतने समय तक आपके पास समय है। तो वो अपने कार्यों में लग जाते हैं। अब मूर्तिकार जैसे ही मूर्ति बनाने के लिए देखता है पत्थरों का ढेर लगा हुआ है, उसमें से एक पत्थर को उठाता है और उसको थोड़ा सा छीनी हथौड़ी वो चलाता है, तो कुछ देर तो वो सहन करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो जवाब दे जाता है, बोलता है बस बस अब मुझे और ज्यादा चोट नहीं सहना, मैं और मार नहीं सह सकता,
चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, मुझे छोड़ दो। तो बोलता है, अरे देख देख पगले, तेरा कुछ आकार प्रकार उभरने लगा है, थोड़ा सा और यदि मार को सह लेगा तो तू तो एक सुंदर भगवान की मूर्ति बन जाएगा। तो बोलता है, नहीं नहीं, मुझे मूर्ति वूर्ति बनने का, भगवान बनने का कोई शौक नहीं है, आप तो मुझे छोड़ दो। बोलता है, ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसको छोड़ देता है। फिर ढेरी में से दूसरा पत्थर उठाता है और उस पत्थर को फिर से वह छीनी हथौड़ी चला करके कुछ आकार प्रकार देने की कोशिश करता है, और वो थोड़ा सा और पहले वाले पत्थर से थोड़ा ज्यादा सहनशील रहा, तो वो ज्यादा कुछ मार सह गया। लेकिन अंत में उसका भी ये हिम्मत जवाब दे दिया और उसने भी कह दिया कि नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं मूर्ति नहीं बनना चाहता। चीखने लगा, चिल्लाने लगा। तो उसने भी उसको समझाने की कोशिश की मूर्तिकार ने कि कुछ दिन की, थोड़ा सा देर की आपको मार है, चोट है, सह लोगे तो जीवन भर लोग आपके सामने सिर झुकाएंगे, आपके ऊपर में माला फूल माला पहनाएंगे। तो बोले, नहीं नहीं, मुझे भगवान बनने का शौक नहीं है, मुझे तो आप छोड़ दो। उसको भी उसने छोड़ दिया। फिर उसने फिर तीसरा पत्थर धैर्य से उठाया और उसको उसने निरखा परखा, देखा कि ये तो बहुत ही अच्छा, इसे एक अच्छा मूर्ति बन सकता है, प्रकट हो सकता है। और उसने उसको मनचाहा उसके ऊपर छीनी हथौड़ी चलाता गया और कुछ समय बाद एक बहुत ही खूबसूरत उसमें से राधा और कृष्ण की मूर्ति बन करके वो तैयार हुई। जब मूर्ति बन गया, उसके बाद महाराज को इस बात की सूचना दी गई कि महाराज, वो मंदिर के जो कारीगर थे उन्होंने भी मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया है और हमारा जो शिल्पकार है उसने भी मूर्ति बनाने का काम कर लिया है, तो क्यों ना मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा की जाए। तो लोग तैयार हो जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करने का आयोजन किया जाता है, पूरे राज्य में हर्ष और उल्लास रहता है, जबरदस्त तरीके से लोग वहां पे खुशियां मनाते रहते हैं कि चलो आज हमारे राज्य में भव्य मंदिर बन रहा है, बन के तैयार हो गया, आज उसमें मूर्ति की स्थापना होगी। सारे लोग वहां पर एकत्र रहते हैं और पूजा पाठ किया जा रहा है। लोग आ रहे हैं, भगवान के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, दान दक्षिणा उस पर चढ़ाया जा रहा है। तो वहां पर देखिए, जो पहले के दो पत्थर थे वो भी वहीं पर हैं। एक पत्थर सीढ़ियों पे लगा हुआ है, जो दूसरा पत्थर था वो कहाँ था, सीढ़ियों पे लगा हुआ है। और जो सबसे पहला जिस पत्थर को उसने उठाया था मूर्तिकार ने, वो पत्थर बाहर में आंगन में लगा हुआ है। वो पत्थर नारियल फोड़ने का पत्थर उसको बनाया गया है। अब ये दोनों बातें कर रहे हैं, वो बता रहे हैं नारियल फोड़ने वाला पत्थर कि देखो ये आज कितना इठला रहा है, अपने आप को भगवान समझ रहा है, जबकि है ये भी हमारे बीच का, हमारे बीच से उसको उठाया था और आज वो वहां अंदर मंदिर में अंदर उसकी स्थापना की गई है। लोग उसको शीश चढ़ा रहे हैं, शीश झुका रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन इसका सबसे पहले तो उसने मुझे उठाया था और वो बोल रहा है कि मैं ही अभागा था कि मैं ज्यादा चोट नहीं सह पाया, और अब तो जिंदगी भर मुझे क्या है, मार पड़ना पड़ेगा। लोग जाएंगे नारियल उठा के ढाए से फोड़ेंगे, कोई पूछेगा नहीं तुमको कितना दर्द हो रहा है। तो दूसरा जो पत्थर है जो सीढ़ियों पे लगा था वो भी बोलता है कि भाई मेरा भी यही हाल है ना, मैं भी एक अभागा निकला कि मैंने भी क्या है उस कष्ट को, उस मार को नहीं सह पाया, थोड़ा सा और मैं हथौड़ों की चोट सह लेता तो आज जो अंदर में जो पत्थर है उसकी जगह में मेरा स्थान होता, मुझे लोग शीश झुका रहे होते, मुझे लोग यहाँ पे सोने चांदी चढ़ा रहे होते, मेरी लोग आवभगत कर रहे होते। लेकिन अब तो मैं कहाँ पे लगा हूँ, वो सीढ़ियों पे लगा हुआ है। अब तो लोग जिंदगी भर मेरे ऊपर आकर के जूते उतारेंगे और जिंदगी भर मैं उनकी जूता सहता रहूंगा, उनके जूतों की चोट सहता रहूंगा, मेरे ऊपर वो मुझे रौनते रहेंगे। और वो तीसरा पत्थर देखो कितना ज्यादा वो सौभाग्यशाली। तो वास्तव में दोस्तों ये कहानी जो है, एक छोटी सी कहानी है जरूर, लेकिन ये हमारे जीवन की हकीकत को भी बयां करती है। किसी प्रकार के अवसर हमको भी जीवन में जरूर एक बार मिलता है, लेकिन कई बार हम उस अवसर को पहचान नहीं पाते। उस अवसर को, अपने आप को प्रूव करने की जब बारी आती है, जब इस प्रकार की मुसीबतें आती हैं, इस प्रकार की जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, तो कई बार हम हार मान लेते हैं, अपना कदम पीछे हम खींच लेते हैं। तो ऐसे समय पे वास्तव में एक लीडरशिप की, जिसके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, वह बढ़ करके आगे नेतृत्व करता है और बताता है कि तू कोई साधारण इंसान नहीं है, कोई कोई मामूली इंसान नहीं है भाई, तेरा जन्म इस भूतल पर राज करने के लिए हुआ है। थोड़ा सा बस समय का इंतजार कर, थोड़ा सा बस और इन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता विकसित कर। जब इस प्रकार की जब बातें होती हैं और वह सारे मुसीबतों को सामना करते हुए एक जब भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो जीवन भर लोग उसकी पूजा करते हैं, जीवन भर लोग उसके शीश झुकाते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम जीवन में सफलता अर्जित कर लेते हैं, हमने जो सपना अपने लिए देखा है, अपनी फैमिली के लिए देखा है, अपने पूरे टीम के लिए देखा है, जब वह पूरा होता है दोस्तों, तब जा करके हमारा भी उसी प्रकार से पूजा होती है, हमारी भी उसी प्रकार से यशोगान किया जाता है, हमें भी लोग उसी प्रकार से आदर और सम्मान देते हैं। आज मिस्टर बीन की ही हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें आप लागू कर सकते हैं।
है ना? क्योंकि यहाँ पर भी अब वो इंतजार का समय खत्म होने वाला है। लंबा जो हमने एक संघर्ष किया पिछले 8-10 महीने से, जो हमारे बीच में कई प्रकार के जो परिस्थितियां आई, लेकिन मिस्टर मिन तो आज भी डट के खड़ा हुआ है दोस्तों। और ये वो एक मूरत है जिसके सामने आने वाले समय में पूरी दुनिया शीश झुकाने वाली है। उस एक ही छतरी के नीचे पूरी दुनिया के तमाम लीडर, तमाम जो प्रोजेक्ट जो यहाँ वहाँ जो गए हुए हैं, सारे लोग वहाँ पे लौट के आने वाले हैं। ये मेरा आप विश्वास मानिए। कुछ दिनों की और बात है, कुछ 2-4 हथौड़ियाँ, 2-4 और चोट हमको सहना है, तभी तो हमारा व्यक्तित्व निखर के आएगा। तो इस प्रकार से ये लीडरशिप के ऊपर में मैं जो बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता था, मैंने इसको रखने का प्रयास किया। और कहने के लिए तो बहुत सारी बातें रहती हैं, लेकिन थोड़ा-सा समय का भी अभाव है। और तो मैं चाहूँगा राजेश सर या मनीष सर या हमारे जो टॉप लीडरशिप है जो इस मीटिंग में मौजूद हैं, वो भी अपने तरफ से जो भी कुछ बातें कहना चाहते हैं इस लीडरशिप के ऊपर में, तो मैं उनका भी स्वागत करूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में कि आपने मेरी बातों को इतने गौर से सुना, लेकिन सिर्फ सुनना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। जो बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की, एक सच्चे लीडर के जो 10 गुण हैं, सपनों का बादशाह, आत्मविश्वासी, हमेशा सबसे अच्छा और सबसे तेज सोचने की क्षमता, चुनौतियों में भी सही निर्णय की क्षमता, दूसरों के नजरिए से देखने की कला, हमेशा विकास पर नजर, आत्मनिरीक्षण माने खुद से बात करने वाला, दूरदृष्टि रखने वाला, लोगों से काम करवाने वाला, और जो अपने अनुयायियों को भी लीडर बना दे। तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं, वास्तव में इन 10 पॉइंट्स को यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो सिर्फ इस प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही है। आप जिस भी जगह पे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, हर जगह आप अपने आप एक लीडर के रूप में स्थापित कर पाएंगे। हमेशा लोग आपको सम्मान की नज़र से देखेंगे और आपके साथ रहने में लोगों को गर्व फील होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज अपनी बात को विराम देता हूँ और मुझे मौका देने के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा।